बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें आज हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। तो उसकी हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एमसीक्यूज को सोल्व करना होता है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 हमें उसने ये कहा है कि द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। फर्स्ट एमसीक्यूज में उसने क्या कह दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसने सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसने कहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें। मतलब एक उसने उसकी फॉर्म दी है, नेक्स्ट हमने क्या करनी है, उसकी फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में ही बनानी है। तो उसको हमने एक मतलब फॉर्म में बना देना है कि इसमें हम वैल्यूज को पुट करते जाएं तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाए। अब 1/n है, ये तो इस पे नहीं सूट करेगी क्योंकि n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। तमाम में देखें तो n बिलोंग किससे कर रहा है, होल नंबर से कर रहा है ना। तो अब इसमें देखिए ये हमारे पास है ओड नंबर, ये ओड इंटीजर्स है ना, तो ओड इंटीजर्स का फार्मूला जो होता है वो 2n+1 ही होता है। अब बटे में है तो हमारे पास 1/2n+1 हो जाएगा। अगर ये इवन इंटीजर्स होता तो वो 2n+2 हो जाना था, 4 हो जाना था, यहाँ पे 2n हो जाना था। ये हमारे पास क्या हो जाता है, इवन इंटीजर्स के लिए हो जाता है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं इसका बी पॉइंट जो होगा, बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा ऑप्शन। तो इसका सेकंड देखें एमसीक्यूज, इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास एक खाली सेट है, देन इसका पावर सेट बनाना है। तो खाली सेट तो वो पहले ही है, तो उसका पावर सेट क्या बनेगा, उसका पावर सेट को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब उसने कहा है कि यू जो है वो 1 2 3 4 5 है, ए दिया 1 2 3 एंड बी दिया 3 4 5। अब देन उसने कहा है कि u माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऐसे ही हम करते हैं ना कि जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स हो। तो अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 इसमें कॉमन एलिमेंट्स है ना। अब u को माइनस करना है किसमें से, 3 में से। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक 3 निकाल देना है तो बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 1 2 4 5। तो अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 4 5 कहाँ पे है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद कहते हैं 4 में इफ ए एंड बी आर ओवरलैप कर रहे हैं सेट्स, देन एन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किस चीज के आ जाएगा। अब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो एन इंटू ए माइनस बी को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो एन को ए में से तो हमने क्या करना है, ए को माइनस करना है ए के इंटरसेक्शन, जो ए इंटरसेक्शन हो जाए बी में से। ठीक है, तो ये इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, तो प्रॉपर्टीज अगर हमें आ गई हैं तो देन हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद कहते हैं इफ ए सबसेट है बी का, बी माइनस ए इक्वल टू नॉट खाली सेट। मतलब बी माइनस ए माइनस बी जिस तरह से इक्वल नहीं है ना, बी माइनस ए के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं बी माइनस ए जो है वो इक्वल टू नॉट खाली सेट, देन एन इंटू बी माइनस ए इक्वल है किस चीज के, तो बी को हमने माइनस ए में से ही करना है। तो एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए है। अब कहते हैं इफ ए एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल है 50 के, एन ए 30 है एन बी 35 है, देन ए एन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी लें तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल में से हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब तमाम वैल्यूज को इधर ले जाएंगे तो 50 में से हमने जब इनको माइनस करना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 15। यही से देख रहे हैं कि ये 35 और ये 50 है, जिनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 ही बचेगा ना, तो यहाँ पे 15 इसका आंसर आ जाएगा। या इसके बाद कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी जो है वो इस तरह से है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर उसने हमें दो वैल्यूज दे रखी थी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट इसमें 3 है तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12। तो इसका 12 आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब कहते हैं इफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब उसने x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास a प्लस बी, तो हमने क्या करना है a प्लस बी का a प्लस 1 का स्क्वायर ले लेना है, -3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लें। अब उसने क्या है 9 में कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x+1 के, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है किस चीज़ के, 28 के। अब 3 एफ ऑफ एक्स जो है वो 28 के इक्वल है ना, तो 28 को हमने क्या किया, इधर रख लिया। 28 इक्वल है 3x+1 के। अब ये इधर आएगा तो 27 इज इक्वल टू 3x, 3 1 जार 3 3 9 जार 27, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब 10 एमसीक्यूज ने ये कहा है कि ए जो है वो 1 2 3 3 है और बी जो है ए बी है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए मैप कर रहा है बी पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो भी ये फंक्शन देन एफ इंटू 1 ए है 2 बी है, 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है, मैप कर रहा है, 2 बी के साथ कर रहा है, 3 बी के साथ कर रहा है। मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो इसके साथ मैप कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ सब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा।
ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको मैंने क्या किया, रजिस्टर पे सोल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या उसने पूछा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। अब तमाम उसने मतलब पहले उसने कहा था जिस तरह से एमसीक्यू ज़माना हमने किया है, उसमें उसने टैबुलर फॉर्म दी थी, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, हमने टैबुलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो इसमें क्या किया उसने, टैबुलर हमें सेट बिल्डर फॉर्म नहीं दी, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म दी है और इसको हमने क्या करना है, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे क्या था, कुछ इस तरह से था, उसने क्या किया था, टैबुलर फॉर्म दी हुई थी और सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या किया था, उसे कन्वर्ट किया था। ठीक है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म इसने पूछा ना, तो सेट बिल्डर टैबुलर फॉर्म है हमारे पास, तो सेट बिल्डर फॉर्म ने हम इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, जो कि किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमने टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे 2n है, 2n है, तो इसने इवन इंटीजर फर्स्ट में ही मैंने बात कर दी थी ना कि 2n इवन के लिए हम 2n लेते हैं और ओड के लिए हम 2n+1 लेते हैं। ठीक है, तो 2n जो है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स कुदरती आदाद लेनी है ना, तो हमने क्या करना है, उसमें पुट करते जाना, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सेट टैबुलर फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि 2n+1 है, तो ये क्या है, ओड इंटीजर्स बन जाएंगे। 11 n है, तो n जो है वो लेस होना चाहिए 11 से, तो 11 को पहले 0 1 2 3 से 11 तक लेना है, तो 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 11 1 सारे 11 मतलब 11 का हमने टेबल ही पढ़ते जाना है, 11 का टेबल तो आता ही होगा। इसके बाद कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किसी से इवन नंबर से, तो ये किसी एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 4 से और एक्स लेस होना चाहिए 6 से। अब मैंने लेने हैं इवन नंबर, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। इसी तरह से एक्स इधर एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, और इंटीजर से, एक्स जो होगा वो लेस है 7 से और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से, तो 5 के बाद तो हमारे पास 6 एक इवन नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे 5 ही इसका क्या हो जाएगा, और नंबर आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि इक्वल देन 5 भी आ सकता है, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी है। नेक्स्ट उसने कहा है कि एक्स है इधर एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, एक्स स्क्वायर इक्वल है किस चीज के, 2 के, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है, बट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन उसने कह दिया कि हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये इरेशनल है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट में कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स किससे कर रहा है, एक्स इधर एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर से एंड एक्स इक्वल होना चाहिए -x के। अब 3 या इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -3 है ना, तो 1/9 है, इसका इनवर्स -1/9, तो यहाँ पे क्या आ जाना, हमारे पास खाली सेट आ जाना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्स है, इधर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू प्राइम से। यहाँ पे क्यू प्राइम है ना, तो इसका रैशनल और क्यू में से क्या करे, एंड है ना, और गेट है, इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि हमारे पास एक यू उसने दिया हुआ यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी, और उसने कुछ हमें मतलब क्वेश्चन दिए हैं, इसको सोल्व करना है। ए प्राइम है, तो प्राइम हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जो इसका बाप होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट इनका बाप है ना, तो इनमें से क्या करना है, हमने इसको माइनस कर देना है। यू को माइनस किया ए में से, तो यू यहाँ पे रखेंगे माइनस। अब इस तरह से करेंगे जो चीज इसमें इसमें ना हो, क्योंकि जो सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है, ये प्लस में ये माइनस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यू को माइनस किया ए में से, तो हमारे पास ये इवन इंटीजर और इंटीजर इसका आंसर आ गया। बी प्राइम लेंगे तो यू माइनस बी करेंगे, तो 6 7 8 9 10 जो मतलब चीज इसमें है इसमें नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद उसने क्वेश्चन कह दिया हमें कि थर्ड ए यूनियन बी, दोनों को क्या करें, यूनियन ले। ए में इतने एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 और बी में 1 2 3 4 5 है, तो इसका यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 है एंड 10 आ जाएगा। ए माइनस बी लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इसमें है इसमें नहीं है, 6 आ जाएगा, 8 इसमें इसमें नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, 10 इसमें इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी लेना है, तो ए लिखेंगे एंड इंटरसेक्ट कराएंगे 3 के सी के साथ, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा, खाली सर इसका आंसर आ जाएगा। अब ए प्राइम यूनियन सी प्राइम, ए प्राइम तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे आया ना 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे यही लिख देंगे ए प्राइम, मतलब हमारे पास ए प्राइम क्या चीज़ आ जाएगी 1 3 5 7 9 और सी प्राइम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सी प्राइम को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यू को माइनस करेंगे सी में से, तो यहाँ पे यू लिखेंगे 1 2 एंड 10 तक -1 3 5 7 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 6 8, यहाँ पे सी प्राइम की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब ए प्राइम को लिखेंगे और यू सी प्राइम को लिखेंगे, यहाँ पे इसका यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन का मतलब यही होता है ना कि हमने तरतीब देनी है, यूनाइट करना है उनको। अब ए प्राइम यूनियन सी, ए प्राइम यहाँ पे लिखेंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे, इनका यूनियन लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब उसने कहा यू प्राइम, जब यू प्राइम है तो यू को यू में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास खाली सेट इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यूजिंग द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को यूज करते हुए, अब ए प्राइम है यू माइनस ए,
तो यू में से ए को क्या कर देना, हमने माइनस कर देना, तो यू जो होगा वो लैदा हो जाएगा, बाकी जो यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, फिल अप हो जाएगा। ये फिल जो किया हुआ है इसमें से हमने ए को माइनस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन यू, मतलब ए का इंटरसेक्ट लेना है यूनियन के साथ, तो हमारे पास ए ही बचेगा, ठीक है। तो हमने इंटरसेक्ट कर लेना, तो ए ही बचेगा हमारे पास, तो ए पार्ट खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। अब ए यूनियन यू, तो यू का क्या आ जाएगा हमारे पास, यू खुद सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन करने से ए इसलिए आया क्योंकि जो ए में एलिमेंट है वही हमने यू में से एलिमेंट पिक करने हैं ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से ये यू आ जाएगा, तो यू को क्या करेंगे हम फिल अप कर देंगे, इसमें से हमने क्या कह दिया, ए को निकाल दिया है। अब ए यूनियन खाली सेट है, तो खाली सेट के साथ हम कोई भी मतलब हमारे पास ना तो यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम बना ही नहीं सकते, तो हमारे पास ये खाली पॉइंट ए ही आ जाएगा, ठीक है। अब फाई को इंटरसेक्ट करना है फाई के साथ, तो हमारे पास ये कोई भी सर्कल ए होता या बी होता तो हमने क्या करना था, सर्कल ड्रा कर लेने थे। अब यहाँ पे कोई ए नहीं है, कोई बी नहीं, उसने खाली सेट दिए, तो हम इसको पॉइंट ही जाहिर कर सकते हैं, या फिर कोई इसकी वेन डायग्राम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ए माइनस बी जो है वो इक्वल है ए यूनियन बी प्राइम की, ठीक है। अब ए माइनस बी पहले करना है, ए में से हमने क्या करना है, बी को निकाल देना है। अब यहाँ पे लिखा ए में से हमने बी को क्या किया, निकाल दिया, ठीक है। बी प्राइम इस तरह से करना है कि बी प्राइम हमारे पास होता है यू माइनस बी के, तो यू को भी हमने मतलब हम दरमियान में से क्या निकालेंगे, बी को ही निकालना है ना, क्योंकि ए तो इसमें इंक्लूड है, ए इधर ही रहेगा, बी को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब ए यूनियन बी प्राइम, ए यूनियन बी प्राइम लेना है, तो ए माइनस बी इक्वल नहीं है ना ए यूनियन बी प्राइम के, तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे ए यूनियन बी प्राइम है, तो ए और बी दोनों ही निकल जाएंगी, सिर्फ यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड में कहता है ए माइनस बी का प्राइम है, तो ए माइनस बी करना है पहले, ए माइनस बी करेंगे तो ए जो होगा वो फिलअप हो जाएगा, बी में से बी को इसमें से निकाल दिया। अब ए माइनस बी का प्राइम ले लें, इन दोनों को ही निकाल देना है, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, फिलअप हो जाएगा। ए माइनस बी का प्राइम इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे सिर्फ बी आएगा, ठीक है, सिर्फ बी ये चीज आएगी। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कर लें या फिर इंटरसेक्शन कर लें, तो उनको क्या करना है, हमने सोल्व करना है। पहले हम इसके क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को बी यूनियन सी, पहले जो ब्रैकेट में है दी हुई है ना वैल्यू, इसको हमने सोल्व करना है। बी यूनियन सी लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका हमने यूनियन ले लेना है ए के साथ, तो इसको हमने क्या करना है, तरतीब में लिख देना है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि उसने प्रूव होना है, हमने किसी ना किसी तरह से उसे क्या कर देना है, प्रूव कर देना, लेकिन थोड़ा अच्छा तरीके से करना है, ये ना हो कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग ही और नीचे लिख दें कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किस चीज़ के, राइट हैंड साइड के, तो वो चीज़ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ली आप देखिए दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो हम क्या देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये चीज़ मैंने वैसे ही लिख दिया है कि ये देखिए एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है, यूनियन में हमने क्या किया था, उनको तरजीह दे दी थी, इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो चीज़ लेनी है, जी आप लोग खुद इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी लेना है और यूनियन भी लेना है। अब ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो हमने क्या करनी है, इसकी ब्रैकेट में जो फॉर्म है उसको सोल्व करना है। बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, 3 4 5 6 7 8 5 6 7 9 10, यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ, उसको क्या कर देना हमने तरतीब दे देनी। अब यहाँ पे देखेंगे ए यूनियन बी, इसकी राइट हैंड साइड ले लेनी है, राइट हैंड साइड ली, ए यूनियन बी लिया, ए यूनियन सी लिया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास ये आंसर आया था, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सिमिलरली ऐसे ही है यूनियन ओवर यूनियन के, हमने क्या किया, ये इंटरसेक्शन के किया विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन, जिसको हमने अब आप लोगों ने क्या करना है, खुद ही सोल्व कर लेना है। तो इसका बी पॉइंट उसने क्या दे दिया है, ए जो है वो खाली सेट है, बी जो है वो 0 है एंड सी 0 1 2 है। ए खाली सेट है, इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। सी में उसने क्या किया है, ए इज इक्वल टू एन है एंड बी इज इक्वल टू जी है, सी इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है। तो अब ए बी सी हमने क्या किया, इसमें इसकी वैल्यूज को रख दिया ना। अब उसने क्या किया, सी जो है वो इक्वल है कि सी के रैशनल नंबर्स के, तो ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, तो बी यूनियन सी लेंगे, तो हमारे पास रैशनल
में से जब हमने इंटीजर्स में से रैशनल को यूनियन करना है तो हमारे पास रैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये चीज़ मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास इधर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन पहले बी लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ए इंटरसेक्शन सी लिया तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इनका यूनियन लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हमारे पास वेरीफाई करें डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये एक्सरसाइज सोल्व करते हुए मैंने कहा था कि वहाँ भी वैल्यूज को चेंज कर लेता है, लेकिन हमने डिमॉर्गन लॉ को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, या फिर वो कह देता है स्टेट डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ को क्या कर देना, हमने स्टेट लिख देना यहाँ पे। तो u इक्वल टू आ जाएगा 1 2 से 20 तक, 2 4 a 6 एंड 20। तो b इक्वल आ जाएगा 1 3 5 एंड 19 तक। तो हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a इंटरसेक्शन b का प्राइम इक्वल है a प्राइम यूनियन b प्राइम। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे a इंटरसेक्शन b, पहले हमने a को इंटरसेक्ट करवा दिया b में से, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा ना, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b का प्राइम लेंगे तो u को माइनस कर देंगे a इंटरसेक्शन b में से। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 टू 20 तक, ठीक है। 1 टू 20 है, इसको माइनस करना है इसमें से, तो हमारे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है। तो इसमें ये वही आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। राइट हैंड साइड को पकड़ा, तो राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है, ए प्राइम इक्वल है किस चीज़ के, यू माइनस ए के 1 2 से 20 तक है, माइनस कर देना 2 4 6 से 20 तक। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि ए प्राइम इक्वल है किसी इसके यू माइनस ए के, ठीक है। तो यू माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 5 से 19 तक, क्योंकि इवन इंटीजर्स हमने क्या किया उसमें से निकाल दिए हैं। तो इसके बाद हमने करना है बी प्राइम को, तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, यू माइनस बी के। तो यू को माइनस कर देना है बी में से, तो हमारे पास इवन इंटीजर्स आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये ओड इंटीजर्स हैं, ये इवन इंटीजर्स हैं, तो हमने दोनों को क्या करना है, यूनियन लेना है। तो हमारे पास तमाम वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में थे। तो हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह से पहले हमने किया इंटरसेक्शन में, अब हमने करना है यूनियन में। तो ये आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा, सेम इसी पैटर्न पे इसी वे में ही क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो फिर बच्चों को देखने में क्या होती है, मुश्किल पेश आती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।